नेपाल का जो आने वाला सीरीज है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ये अपने आप में इतनी बड़ी सीरीज है दोस्तों कि आप देखो वेस्ट इंडीज के लेजेंड प्लेयर जो कमेंटेटर है करेंट टाइम पे, वो आपको इस सीरीज का पार्ट बनते हुए दिखेंगे। मतलब पहले हमने इयान बिशॉप जो है उनको लेके अनाउंसमेंट सुनी कि वो जो है इस सीरीज में आ रहे हैं। फिर हमने सुना कि अपने फेवरेट कमेंटेटर एंड्रयू दाई जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। और फिर हमने यहाँ पे आज एक अनाउंसमेंट देखी है जहाँ पे वेस्ट इंडीज के एक पुराने प्लेयर जो है कार्लोस ब्रेथवेट, ये आपको जो है इस सीरीज का पार्ट बनते हुए दिखेंगे। एंड ओवरऑल देखो एक चीज को लेके और मैं आपको बता दूं देखो दोस्तों, जो कि डीआरएस को लेके है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सीरीज में डीआरएस को लेके जो है ना वो टेंशन में है कि डीआरएस होगी या नहीं होगी। एंड मतलब किस तरीके से जो है चीजें यहाँ पे रहेगी इस सीरीज को लेके, जिसमें बहुत सारे लोग ये भी डाउट कर रहे हैं कि इस सीरीज का लाइव जो होगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इन सारी चीजों को लेके बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं कि कार्लोस ब्रेथवेट जो है ये आपके नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में जो है वो आपको पार्ट बनते हुए दिखेंगे। जो कमेंट्री पैनल रहने वाली है उसमें आपको जो है ये भी यहाँ पे कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। एंड गेस व्हाट भाई, ये जो 3 बड़े कमेंटेटर जिसका मैंने नाम अभी लिया है, ये लोग बहुत अच्छे से मैच को जो है हाइप करते हैं। प्लेयर्स की तारीफें जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। पर्टिकुलरली स्टैट्स के ऊपर जो है आपको यहाँ पे प्लेयर्स की बातें जो है वो होती हुई दिखेगी। एंड ओवरऑल अगर आप देखो इस सीरीज को नेपाल के पर्सपेक्टिव से भी, तो ये नेपाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज बन जाता है। पता है क्यों? नेपाल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट सीरीज बन जाता है क्योंकि अगर आप नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखो तो नेपाल ने अभी तक किसी टेस्ट नेशन के अगेंस्ट बायलैटरली सीरीज ज्यादा नहीं खेली है। मतलब अगर आप देखो तो नेपाल ने बड़े इवेंट्स में खेला है टेस्ट नेशन के साथ, जैसे आईसीसी का इवेंट हो गया, एसीसी का इवेंट हो गया, लेकिन बायलैटरली नेपाल ने नहीं खेला है। तो ये एक सीरीज जो है बायलैटरली नेपाल का रहेगा जहां पे 3 मैचेस की सीरीज है और आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप जो है किसी टेस्ट नेशन को हरा के एक सीरीज जीत सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वेस्ट इंडीज की साइड वीक साइड है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। वेस्ट इंडीज की साइड एक अच्छी साइड है क्योंकि अकील हुसैन रिसेंट में ही जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप इसको एक वीक साइड नहीं ले सकते हो। मैं यहाँ पे नेपाल के स्क्वाड की बात कर रहा हूँ कि वो लोग इस बार मुझे जो है काफी ज्यादा बैलेंसिंग दिख रहा है। एंड ये एक गोल्डन चांस है नेपाल के लिए कि आप यहाँ पे सीरीज जो है वो जीत सकते हो। एंड वो भी इतने लेजेंड, बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर के सामने। मतलब इयान बिशॉप, कार्लोस ब्रेथवेट, ये 2 प्लेयर वेस्ट इंडीज के लिए खेल चुके हैं। एंड अगर आप इस सीरीज में कुछ डोमिनेटिव तरीके का परफॉर्मेंस दिखाते हो तो भाई आपको हाइपिंग जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगी। खैर, एक बार डीआरएस को लेके भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि डीआरएस का क्या मामला रहने वाला है, डीआरएस होगा नहीं होगा। देखो जेन्युइनली अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं अभी कहूंगा कि यार डीआरएस को लेके कोई क्लैरिटी है नहीं कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको ही पता है डीआरएस लाने से आपको एक्स्ट्रा खर्चे जो है वो देने पड़ते हैं। एंड क्या नेपाल क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे एग्री हुई है, ये कहीं ना कहीं भाई स्टोरी किसी को पता नहीं है। तो डीआरएस जब जिस दिन मैच होगा उस दिन आपको पता चलेगा होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जहां पे टेस्ट नेशन खेलती है वहां पे डीआरएस अवेलेबल होता है, लेकिन इस वाले सीरीज में पर्टिकुलरली है या नहीं है उसको लेकर अभी भी जो है कंफ्यूजन बनी है। आई नो भाई, डीआरएस नहीं होने से बहुत सारे डिसीजन ऐसे जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता, गलत डिसीजन हो जाते हैं अंपायर की तरफ से, क्योंकि ये रिसेंटली हमने बहुत ज्यादा देखे कि आईसीसी के अंपायर ने बहुत ज्यादा डिसीजन ऐसे दिए हैं जो टीम के फेवर में नहीं होते। इवन डीआरएस होने के बावजूद भी जो है गलतियां होती है। तो डीआरएस होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये एक पॉजिटिव थिंग होगी हमारे लिए। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप मेरे से पूछते हो तो। खैर जो भी है, लेकिन क्वालिटी मेरे हिसाब से जो लाइव की होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था इंडिया के लिए जो लाइव सेक्शन है वो एक अलग होगा, फैन कोड ऐप पे जो हम लोग देख सकते हैं। नेपाल के लिए अलग होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये ब्रॉडकास्टर ने जो राइट्स लिए थे ब्रॉडकास्टिंग का, वो यहाँ पे मेरे को लगता है आरओएनबी जो है बहुत अच्छी लाइव जो है वो आपको प्रोवाइड करते हुए दिखेंगे। हो सकता है मे बी आपको स्पाइडर कैम वगैरह जो है वो भी यहाँ पे दिख जाए। खैर जो भी है, ये सारी चीजें हमें जो है मैच के दिन पता चलेगी। लेकिन अगर आप नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है नेपाल के लिए, जो बायलेटरली आप यहाँ पे किसी टेस्ट नेशन के अगेंस्ट जो है वो खेल रहे हो। बाकी इसको लेके दोस्तों आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना। मैं जेन्युइनली जो है जानना चाहूंगा कि आप लोग जो है इस सीरीज को लेके पर्टिकुलरली क्या सोचते हो।